नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत पहली पाठ योजना आपके समक्ष जो है रखने जा रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप जितने भी बीएड बीटीसी के प्रशिक्षु होंगे अपने शिक्षण की शुरुआत करने के लिए इस पाठ योजना को देखेंगे, पढ़ेंगे और अपनी फाइल में भी नोट करेंगे। साथियों, आज आप लोगों को मैं जो पाठ योजना बताने जा रहा हूं, आप सभी जितने भी प्रशिक्षु भाई बहन हैं, चाहे वो साइंस के हों चाहे आर्ट के हों, अपनी विषय को निर्धारित कर लीजिएगा कि मुझे कौन सी विषय पे पाठ योजना बनानी है, मेरा विषय क्या है। उसके आधार पर जो है कि आपको अपनी पाठ योजना को बनानी है, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे सोशल के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे मैथ के हों। जिस भी विषय की आपको पाठ योजना बनानी होगी, उस विषय की पहले जो है आप यहाँ पे लिखेंगे शिक्षण कौशल का नाम। इसके सामने होगा प्रस्तावना कौशल। बहुत बारीकी से ध्यान पूर्वक आप देखिए, पढ़िए और इसके बाद जो है कि अपनी पाठ योजना की फाइल जो है उसको जो है कि आप लिख कर तैयार कीजिए। साथियों, जो पहला पृष्ठ होगा आपके पाठ योजना सूक्ष्म शिक्षण फाइल का, उस पे आप लिखेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, अपना प्रशिक्षार्थी का नाम, अनुक्रमांक, जो भी आपको लिखना है उसको अपने सजाइए। लेकिन अंदर जब आप पहुंचेंगे सारे मटेरियल को लिखते हुए, सूक्ष्म शिक्षण का विकास, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, उसकी विशेषता, मान्यता, सूक्ष्म शिक्षण की शैक्षिक प्रक्रिया, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, इसके बाद जो है आप सूक्ष्म शिक्षण का प्रारूप, तब जा करके आप लिखेंगे शिक्षण कौशल का नाम, प्रस्तावना कौशल, इसके बाद विषय का नाम। आप जिस विषय की पाठ योजना बनाना चाह रहे हैं, जो विषय आप ले रहे हैं, उसके आधार पर जो साइंस के लोग होंगे, बीएससी करके आए होंगे, बायो से होंगे तो जीव विज्ञान का, मैथ से होंगे तो गणित का, आर्ट से होंगे तो हिंदी और सामाजिक अध्ययन का, दो दो विषय की पाठ योजना तैयार करनी है। आप अपनी इच्छा अनुसार जिस प्रकार से बनाना चाह रहे हैं अपनी फाइल को तैयार कर लें। टॉपिक जो है आपको चयन करना, मैं एग्जाम्पल सिर्फ आप लोगों को दे रहा हूं और उसी के आधार पर जो है कि आप अपनी टॉपिक तैयार कर लेंगे। अभी मुझे आशा और विश्वास है मैं आपके सामने होता तो मैं आपकी समस्या का विधिवत समाधान कर देता, लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, उसके हिसाब से जो है आप स्वयं को तैयार कर लें कि मुझे किस विषय वस्तु पर, साइंस में हो तो साइंस का, आर्ट में हो तो आर्ट का पाठ योजना बनाना है। और उसके आधार पर जो है मैं आपको समझा दे रहा हूं। आपको मुझे आशा और विश्वास है कि भली भांति समझ में आ जाएगा। अन्यथा आपको मैं लास्ट में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, मोबाइल नंबर से मुझे संपर्क करके आप जो है अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। मोबाइल नंबर मैं दे ही दूं पहले ही, तो आपके लिए सुलभ हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूं 930 50 26 171। इस पर संपर्क कर लेंगे। नहीं तो फिर एक नंबर और है, इसमें से किसी भी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, 94 53
3738 इन दोनों में से किसी पर आप संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हर संभव आपका हेल्प करने के लिए, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, विशेष रूप से मैक्रो टीचिंग के लिए आपके साथ लगा रहूंगा। साथियों, अब आपका शिक्षण कौशल प्रस्तावना से शुरू होता है, तो आप प्रस्तावना कौशल शिक्षण कौशल के नाम के समक्ष जो है रखेंगे प्रस्तावना कौशल। इसके बाद जो है अपना विषय लिखेंगे। यहाँ पे मैंने हिंदी लिखा है, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, जो आर्ट के हैं वो हिंदी का, और सामाजिक अध्ययन का जो बीकॉम के हैं वो भी हिंदी और सामाजिक अध्ययन का पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बनाना है। जो इंग्लिश जिनका होगा हिंदी के जगह पे वो इंग्लिश का बनाएंगे। जो बहनें हैं हिंदी अनिवार्य है आर्ट वालों के लिए, जियोग्राफी वाले हैं जियोग्राफी का बना सकते हैं, लेकिन हिंदी भी रहेगा, वो दोनों रहेगा। दो विषय का कम से कम पाठ योजना आपका तैयार रहेगा, जिससे कि आपको आने वाले इंटर कॉलेज में जब पढ़ाना होगा तो आपके लिए जो है कि समस्या कम होगा। इधर अभ्यास वीडियो से ही सही, मोबाइल से ही सही संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथियों, आपने लिख लिया शिक्षण कौशल का नाम आपका प्रस्तावना कौशल। इसके बाद विषय का नाम आपने डाल दिया हिंदी, सामाजिक अध्ययन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जो कुछ भी आपको अपने सिस्टम से तैयार करना है तैयार कर लीजिए। अब आपका जो है आता है महाविद्यालय का नाम। महाविद्यालय का नाम जो श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय से, श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय जो आरएसएस से, आरएसएस से जो एसएमएम से है, जो जैसे जो है जिस संस्थान से हैं, पूरे दुनिया के जहाँ जहाँ मेरा वीडियो पहुँच रहा है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप बीएड बीटीसी कर रहे हैं, वहाँ पर जो है कि अपनी शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं। साथियों, तो आप अपनी संस्था का नाम लिख लिए। इसके बाद जो है छात्राध्यापक, आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक का नाम, छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। इसके बाद जो है कक्षा लिखेंगे 6 to 12। जो प्राथमिक स्तर के हैं वो प्राथमिक स्तर की कक्षा दिखाएंगे। यहाँ पे बीएड के लिए विशेष रूप से इस समय माइक्रो टीचिंग चल रहा है, तो साथियों मैं कहना चाहूँगा कि आप कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक में किसी भी कक्षा को आप दिखा सकते हैं। मैंने दिखाया है 6 to 12। 6 to 12 आपको ये नहीं दिखाना है कि 6 भी दिखा दें 12 भी दिखा दें, एक ही में दोनों। एक आपको संख्या देना है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कोई एक संख्या आप दिखा दें जिस कक्षा पे आपको अपनी पाठ योजना बनानी है। राइट। अगला जो है कि ऑप्शन दे रहा आता है विषय आप अपना डाल देंगे, हिंदी, सोशल, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो कुछ भी आपको डालना है जिससे आपको पाठ योजना बनाना है। इसके बाद उसका उप विषय होगा। साथियों, इस बात को ध्यान पूर्वक जान लें कि गणित का जब पाठ योजना बनेगा तो उसका उप विषय अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित उसका उप विषय होता है। आप जो है हिंदी का बनाएंगे तो हिंदी का उप विषय होता है गद्य होता है, पद्य होता है और व्याकरण होता है। आप एसएसटी का बनाएंगे, सामाजिक अध्ययन का बनाएंगे तो सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र होता है। आप विज्ञान का बनाएंगे तो विज्ञान में आपका उप विषय होगा भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। आप जीव विज्ञान का बनाएंगे तो जीव विज्ञान का उप विषय होगा जंतु विज्ञान और
वनस्पत विज्ञान। मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए और अपनी अपनी कक्षा के अनुसार, अपने अपने विषय के अनुसार उसका चयन करेंगे। राइट। मैंने आपके सामने हिंदी विषय का जो है पाठ योजना प्रस्तुत किया है और इसको डिटेल तक अंत तक बताऊंगा, आप बने रहें। उप विषय उसका होगा पद्य। मैं पद्य के विषय में आपको जो है पाठ योजना बना करके आपके सामने दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं और इत्मीनान से उसको जो है कि आप अपनी फाइल में हिंदी वाले जितने भी साथी भाई बहन है सब लोग अपना जो है पाठ योजना तैयार कर लीजिएगा। आगे इसका प्रकरण है, टॉपिक आपको मिलेगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दूंगा, आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से आप खुद ही मास्टरमाइंड हो जाएंगे। पहले समझ लीजिए। दिनांक, आप विषय के सामने दिनांक लिखेंगे। दिनांक में, जिस दिनांक में आप अपनी पाठ योजना फाइल बना रहे हैं उस दिनांक को लिखेंगे। कालांश आपका जो घंटी होती है पहली से लेकर के 8वीं तक, कोई भी कालांश जो है डाल सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। इसके बाद अवधि साथियों, अवधि होगा सिर्फ 6 मिनट का। जैसे मान लीजिए मैंने आज की पाठ योजना बना दी, आज ही में इसको तैयार करना है, तो आज आपके सामने 2 जून है, तो आज आप आज ही का डेट मैं लिख दे रहा हूं, 2 जून, छठा महीना 2023। कालांश मान लीजिए मैं अभी आप लोग के सामने वीडियो बना रहा हूं, तो कालांश में लिख दे रहा हूं आपका जो है कि पहला लिख दे रहा हूं, अवधि साथियों आपका 6 मिनट। एकदम ध्यान से देखिए और उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब आपने देख लिया कि दिनांक आज की डेट मैंने डाल दिया, कालांश पहला, अवधि 6 मिनट, माइक्रो टीचिंग 6 मिनट की होती है। आपको मैंने सूक्ष्म शिक्षण चक्र, आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें ध्यान दिया होगा आपने, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच एंड रीफीडबैक, ये जो है 6-6-12-6-6 भारतीय समयानुसार 6 मिनट का जो है कि आपका शिक्षण होता है, 6 मिनट का जो है कि प्रतिपुष्टि होता है, फिर 12 मिनट का पुनर्पाठ योजना बनाने के लिए होता है, फिर 6 मिनट के लिए पाठ पढ़ाने के लिए होता है, पुनर्पाठ पढ़ाने के लिए, और फिर 6 महीने का पुनः प्रतिपुष्टि के लिए होता है। इस तरह से 36 मिनट का जो है सूक्ष्म शिक्षण की पूरी शैक्षिक प्रक्रिया 36 मिनट की साथियों होती है। तो ये आपके पढ़ाने का समय यहाँ पे 6 मिनट। आगे हम बढ़ते हैं, उद्देश्य साथियों। उद्देश्य जो है आप उद्देश्य में लिखेंगे, सभी छात्र भाई प्रशिक्षु लिखेंगे कि छात्राध्यापिका और छात्राध्यापक जो आप हैं, छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका। छात्राध्यापक इसलिए मैंने आप लिख कर दिया है कि आप दोनों लोग समझ सकें, जो आप हैं वही लिखेंगे। छात्राध्यापक छात्राध्यापिका प्रस्तावना कौशल के घटकों के माध्यम से, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका प्रस्तावना कौशल के घटकों के माध्यम से प्रस्तावना कौशल में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। बहने हैं तो दक्षता प्राप्त कर सकेंगी। इतना आपको लिखना है उद्देश्य में। इसके बाद जो है आप लिखेंगे, अब चूंकि प्रस्तावना कौशल की फाइल बन रही है, प्रस्तावना कौशल पे आप लेसन प्लान बना रहे हैं, तो आप लिखेंगे प्रस्तावना कौशल के घटक, जो अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया है। प्रस्तावना कौशल के जो घटक हैं उस घटक के नाम लिखेंगे। वो नाम क्या है?
पूर्व ज्ञान से संबंध, जो आपके प्रश्न है पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। दूसरा, प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन। बालकों में प्रेरणा प्रदान करने के लिए आपको युक्ति और शैक्षिक साधन की व्यवस्था का चयन करना होगा। चयन किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो आप समझिए, आपको इसके विषय में सोचना है कि मेरा शिक्षण कार्य कैसे प्रभावशाली एवं रुचिकर होगा। अगला है पूर्व ज्ञान से तुलना। आपका जो प्रश्न तैयार हो रहा है, जो बालक को पढ़ाना है, पहले से जो है वह तुलना करने योग्य हो, एकदम भिन्न न हो, तभी बालक का प्रोग्रेस होगा। प्रश्नों में तारतम्यता अभी मैं स्पष्ट कर दूंगा जब प्रस्तावना प्रश्न करूंगा। तो प्रश्नों में अस्पष्टता, प्रश्न अस्पष्ट होना चाहिए, आपकी आवाज अस्पष्ट होनी चाहिए, बालक के अंतिम छोर तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, सभी बालक सुन सकें कि आप कह क्या रहे हैं। और अगला है प्रश्नों में उद्दीपन प्रभाव। आपके सामने कोई वस्तु रख दी जाए तो आपके मन में विचार आने लगते हैं, तो इसी तरह से आपके सामने प्रश्न है, वह प्रश्न जो है बालकों के समक्ष जब रखेंगे तो उद्दीपन प्रभाव होना चाहिए, उनमें सोचने की क्षमता तुरंत उत्पन्न होनी चाहिए कि आपके प्रश्न से क्या उत्तर हो सकता है। तो ये साथियों आप प्रस्तावना कौशल के घटक लिखेंगे। इसके बाद आप शिक्षण सहायक सामग्री में आपके पास जो भी व्यवस्था है, शिक्षण सहायक सामग्री हिंदी में चलता है पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सहायक सामग्री में हिंदी में चलेगा भाई, पाठ्य पुस्तक अलाउ है हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में पाठ्य पुस्तक। इसके बाद जो है खड़िया, पाठ्य पुस्तक खड़िया। इसके बाद जो है झाड़न, इसके बाद पॉइंटर को क्या कहते हैं, संकेतक। पाठ्य पुस्तक, खड़िया, झाड़न, संकेतक और क्या, चित्र आदि। साथियों ये आपका हो गया शिक्षण सहायक सामग्री। एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी में पाठ्य पुस्तक, अंग्रेजी में पाठ्य पुस्तक, संस्कृत में पाठ्य पुस्तक अलाउ है, नहीं तो फिर शिक्षण सहायक सामग्री में आपका ये नहीं रहेगा। खड़िया हिंदी में लिखा जाता है, झाड़न हिंदी में लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त जो विषय होगा उसमें आप खड़िया के जगह पे चाक लिखेंगे, झाड़न के जगह पे जो है क्या लिखेंगे, डस्टर लिखेंगे। आप जो है लपेट श्यामपट भी शिक्षण सहायक सामग्री में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पेड़ की छाया में आपको पढ़ाना होगा तो वहां तो दीवार नहीं रहेगी, पेड़ में लटकाना होगा ना, पेड़ की जड़ से लटका करके इसके बाद पढ़ाएंगे। तो लपेट श्यामपट। संकेतक वो होता है जो संकेत हाथ से नहीं दिखाना है, संकेतक होता है वो छड़ी की तरह प्लास्टिक का। ये सब शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद चित्र है, मॉडल है, और कोई वनस्पति है, वस्तु है, आप दर्शा सकते हैं, जैसे आपके पास अपनी विषय के हिसाब से व्यवस्था है। तो साथियों आपने शिक्षण सहायक सामग्री को देख लिया। अब आपको जो है पूर्व ज्ञान मैंने जो है कि हिंदी का पाठ योजना आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सभी छात्र
सभी छात्र हिंदी, सभी छात्र हिंदी, पद्य है तो पद्य, गद्य है तो गद्य, व्याकरण है तो व्याकरण, सभी छात्र हिंदी पद्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सामान्य जानकारी रखते हैं। साथियों, आपने देखा शिक्षण सहायक सामग्री आपका हो गया पूर्व ज्ञान, सभी छात्र हिंदी पद्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। गद्य है तो गद्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। व्याकरण है तो व्याकरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। गणित है तो गणित में कौन सी गणित है, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। अंकगणित है तो अंकगणित के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। बीज गणित है तो बीज गणित के विषय में, रेखा गणित है तो रेखा गणित के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान उसका उप विषय होगा तो भौतिक विज्ञान के संबंध में, रसायन विज्ञान के संबंध में, जीव विज्ञान होगा तो जंतु विज्ञान के संबंध में, वनस्पति विज्ञान के संबंध में, जो भी विषय हो। मैं ऑलराउंडर टीचर हूँ साथियों। किसी भी सब्जेक्ट जो है, साइंस हो चाहे मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट की पाठ्य योजना बनाने की मैं क्षमता रखता हूँ और आपके सामने उस पाठ्य योजना को जिस दिन सामने होगा मैं बना करके दिखा दूंगा। इतना मेरे पास क्वालिटी मालिक ने जो है सेंस दिया है। मैं हम नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास विश्वास बना है, उसी की छत्र छाया है। चाहे वो गॉड हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे जो कुछ भी हो, मैं सभी सब्जेक्ट की पाठ्य योजना आपके सामने प्रस्तुत करने की क्षमता रखता हूँ, चाहे वो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी कोई भी हो, उर्दू को छोड़ करके। साथियों, अब आपका इतना लिखने के बाद आपका चलेगा प्रस्तावना, और मैं इसे अब मिटाने जा रहा हूं क्योंकि प्रस्तावना के लिए जगह भरपूर चाहिए। तो अब मैं इसको आपके समक्ष मिटाने जा रहा हूं। इतना लिखने के बाद आप जो है प्रस्तावना शुरू करेंगे। प्रस्तावना में आपके 3 कॉलम होंगे। 3 कॉलम प्रस्तावना में। 3 कॉलम किस प्रकार से होंगे अभी मैं आपके सामने रखता हूं। 3 कॉलम। आपका शिक्षण सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान तक आपने कर लिया है। अब जो है आपके सामने प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना साथियों, अब प्रस्तावना में 3 कॉलम बनेगा। इसको ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना में 3 कॉलम बनेगा। यहां पर होगा क्रम संख्या, यहाँ पे होगा क्रम संख्या, यहाँ पे होगा छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका, छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका क्रिया, जो आप हैं वही लिखेंगे। और इधर होगा छात्र क्रिया। अब आपका प्रस्तावना के लिए आपके कॉलम तैयार हो गए।
क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्राध्यापिका क्रिया, जो आप है उसको नोट कर लेंगे। प्रकरण लिखने के बाद, टॉपिक लिखने के बाद, टॉपिक है क्या, प्रस्तावना प्रश्न जब समाप्त होगा तभी जो है आपका टॉपिक जो है लिखा जाएगा उद्देश्य कथन करते समय। तो साथियों, आपका प्रस्तावना, अब मैंने आपके सामने हिंदी पद्य के संबंध में प्रस्तावना कौशल से संबंधित पाठ योजना सामने रखा है। अब साथियों, सामने आपके बच्चे होंगे, बच्चों की संख्या 5 से 10 बच्चों का समूह होगा। सूक्ष्म शिक्षण में बच्चे या तो वास्तविक हो सकते हैं या तो जो है आपके साथी बीएड के ही रहेंगे, वही छात्र की भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो साथियों, आपने 6 to 12 मैंने संकेत कर दिया, ये कक्षा 6 का ही आपके सामने मान लीजिए मैं दे रहा हूं। तो अब कक्षा 6 का जब मैं दे रहा हूं तो एकदम आप इस बात पे दृढ़ विश्वास रखिएगा कि जब आप पढ़ाने के लिए सामने खड़े होंगे बच्चों के, तो आप होंगे टीचर, एज ए टीचर, और सामने आपके क्यों न वास्तविक छात्र होंगे तो उनकी आज आयु कम होगी, लेकिन आपके साथी छात्राध्यापक ही छात्र की जब भूमिका निभा रहे हैं, तो साथियों आपको डरने की जरूरत नहीं। इसी डर को भगाने के लिए मैं यहां से मेहनत करके आपके साथ हूं। साथियों, आप सीधे सीधे सामने वाले को ये मान के चलिएगा कि ये कक्षा 6 के स्टूडेंट हैं, 7 के हैं, 8 के हैं, 9 के, 10 के, 11 के, 12 के, जिस कक्षा के हैं उस कक्षा के ये स्टूडेंट हैं। हम इनके